औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर जिन्नात, देव और परियां रहती हैं? आप में से अक्सर लोग ऐसी जगह के बारे में नहीं जानते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोहे काफ के बारे में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पढ़ो समाट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोहे काफ यानी कि काफ की पहाड़ी एक ऐसी जगह है जहां पर जिन्नात, देव और परियां रहते हैं। क्या वाकई वहां पर ऐसी मखलूकात रहती हैं जो माफूकुल फितरत हैं, जो इंसान को नजर नहीं आती, या कोई ये अफसाना या मनगढ़ंत है? दोस्तों, आज हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में। कोहे काफ एक पहाड़ी सिलसिला है जो बहीरा अस्वद और बहीरा कज़वैन के दरमियान फैला हुआ है। 15,000 किलोमीटर पर फैला हुआ ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। इस जगह को कफकास भी कहा जाता है। यहाँ पर कदीम आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं। इसके अलावा ये इलाका निहायत ही खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब है। रशिया, चचनिया, आज़रबाईजान और यूरोपीय मुल्क आर्मीनिया से ताल्लुक रखता है। ये पहाड़ी सिलसिला निहायत ही दुश्वार, गुजार और कठिन है, लेकिन असल बात इस पहाड़ी सिलसिले की जो है उसमें जिन्नात, देव और परियों के मस्कन के हवाले से है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर जिन्नात, देव और परियां रहते हैं या कोई अफसाना मनगढ़ंत है। इस हवाले से कई किस्से, कहानियां और ड्रामे माजी में देखने को मिले हैं जिनमें कोहे काफ का जिक्र आया है। पाकिस्तानी टेलीविजन पर एक मशहूर ड्रामा जिसमें कोहे काफ का जिक्र आया है वो ऐनक वाला जिन है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान हर कोई इस इंतजार में रहता था कि कब ड्रामा शुरू हो। हर कोई इसको बड़े शौक से देखता था। माजी में पाकिस्तान टेलीविजन पर चलने वाला ये ड्रामा नस्तूर जिन, जगूटा जिन, हमून जादूगर, बिल बतौड़ी, अनका चुड़ैल, चार्ली मामू जो कि केले खाने का बहुत शौकीन था। इसके अलावा और भी कई किरदार हैं जो इस ड्रामे में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, देखने को मिले हैं। हम लोग ड्रामा शुरू होने से पहले ही रात का खाना खाकर टेलीविजन के आगे बैठ जाते थे और बड़े शौक से इस ड्रामे को देखते थे। बच्चे बहुत ज्यादा इस ड्रामे को देखकर लुत्फ अंदोज होते थे। इस ड्रामे में अक्सर औकात कोहे काफ के जिन्नात का जिक्र हुआ है। जब एक जिन बच्चे को उठाकर ले जाता था तो उसके मुखालिफ जिन जैसे कि नस्तूर और जगूटा उस बच्चे को उस जिन्नात की कैद में से छुड़ा कर लाते थे। इस मंजर में बहुत ही ज्यादा तजस्सुस देखने को मिलता था। हर कोई इस मगन में रहता था कि अब क्या होगा। इसके बाद उम्र व यार की कहानियां जिनमें भी अक्सर औकात कोहे काफ के जिन्नात का तज़किरा देखने को मिलता है। अलावा अजीम अलफ लैला की कहानियां उनमें भी कोहे काफ के जिन्नात, परियों, देवों के मस्कन का तज़किरा देखने को मिलता था। लेकिन ये सिर्फ अफसानवी ड्रामे ही थे जिनका अगरचे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इन ड्रामे, किस्से, कहानियों की वजह से लोग कोहे काफ की अहमियत से बहुत ज्यादा वाकिफ थे। हम इधर उधर कहानियों की बात करने के बजाय रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शोहरा आफाक किताब सैफ अल मुलूक का तज़किरा करते हैं। सैफ अल मुलूक एक मिस्र का शहजादा होता है जो एक परी जिसका नाम बदियो जमाल था उसका आशिक हो जाता है और उसकी तलाश में एक गैर दीदा और नामालूम मकाम बागे अरम का कसद करता है। उसके साथ उसका दोस्त साद और दूसरे सिपाही भी होते हैं और वो एक कश्ती पर सवार होकर समुद्री सफर पर रवाना होते हैं। निहायत ही कठिन, दुश्वार गुजार समुद्री सफर और आफतों का सामना करते हुए उसके सिपाही और उसका दोस्त साद इस सफर में सैफ अल मुलूक से बिछड़ जाते हैं। कई महीने इस सफर में सैफ अल मुलूक गुजारता है। निहायत ही कठिन दिन और रातें गुजारने के बाद वो एक ऐसे टीले पर पहुंचता है जहां पर रेत होती है, जहां पर ना उसको कुछ खाने को मिलता है ना उसको कुछ पीने को मिलता है। भूख प्यास से वो बेहोश हो जाता है। ना उसको इस बात का पता होता है कि उसकी मंजिल किस तरफ है, वो परी बदियो जमाल किस जगह रहती है। आखिरकार वो अल्लाह के हुजूर दुआ करता है और रहनुमाया की दरखास्त करता है। अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं और उसे एक ऐसा रहनुमा मिलता है जो उसकी मदद करता है और उसको इसमें आज़म देता है और उसको ये भी बताता है कि उसने कैसे जाना है और किस जगह जाना है। तमाम मालूमात उसको फराहम करता है। वो चनांचे वो इस सफ़र पर रवाना हो जाता है और इसमें आज़म की मदद से वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर बाजार सजे होते हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं होता। पिंजरों में कैद परिंदे बागे अरम के खुराक में गीत गाते हैं। सैफ अल मुलूक थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे एक लड़की हालते ख्वाब में नजर आती है।
वो इसमें आज़म और सुलेमानी शाह मोरों से उसको जगाता है और उससे उसका अहवाल पूछता है। वो बताती है कि बहराम देओ जो कि उसका आशिक हो जाता है वो उसको उठा कर ले आता है और उससे कहता है कि वो उससे शादी करे। जब वो उसको इनकार कर देती है तो वो उसको 14 दिन की जादुई नींद सुला देता है। जब वो सैफुल मुलूक से पूछती है तो सैफुल मुलूक अपना हवाल सुनाता है। वो कहती है काश मैं जहाँ से रिहा हो सकती तो मैं तुम्हें बदियो जमाल परी से जरूर मिलाती जो कि मेरी बहन बदरा खातून की रज़ाई बहन है। सैफुल मुलूक मलका खातून से उसकी रिहाई का राज मालूम करता है। वो उसको बताती है कि बहराम देओ को अगर कत्ल कर दिया जाए तो वो आज़ाद हो जाए। सैफुल मुलूक उससे पूछता है कि बहराम देओ को कैसे कत्ल किया जा सकता है। वो उसको बताती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसके ज़रिए से बहराम देओ को कत्ल किया जा सकता है। सैफुल मुलूक सुलेमानी शाह मोरों और इसमें आज़म की मदद से बहराम देओ को कत्ल कर देता है। फिर वो दोनों अपने सफ़र पर रवाना होते हैं और मलका के देश सरांदी पहुंचते हैं जहां पर सैफुल मुलूक की बदियो जमाल परी से मुलाकात होती है। इस मौके पर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिना अखियां साडा दिल भर तकिया ओ अखियां तक लईयां अखियां तकियां दिल भर तकिया हुण आसां लग पईयां। सैफुल मुलूक की उस परी से मुलाकात हो जाती है जिसके लिए उसने अपनी हुकूमत के साथ साथ अपनी जान को भी खतरे में डाल लिया था। लेकिन ये सिर्फ एक किस्सा कहानी है, अगरचे इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इस किस्से कहानी की दिलचस्पी की वजह से कोहे काफ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोहे काफ एक हकीकत की तरह मालूम होता है। अब तक हमने जाना कि कोहे काफ सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया का तस्वर है जो मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ नामों से जिंदा है। लेकिन अब सवाल और भी खतरनाक है, अगर कोहे काफ वाकई मौजूद है तो क्या आज के दौर में कोई वहां जा सकता है, और अगर नहीं तो फिर लोग आज भी इसके बारे में ख्वाब क्यों देखते हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं इंसान हमेशा नामालूम की तरफ खींचा चला जाता है। पहाड़, ताकत, धुंध, राज, दूसरी मखलूक, खौफ, तजस्सुस, कोहे काफ इंसान के मुश्तरका ला शाऊर का अक्स हो सकता है। इसलिए शायर, सूफी, कहानी नवीस सब ने कोहे काफ को अपने अपने अंदाज में बयान किया। सूफिया कहते हैं जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने कोहे काफ को पार कर लिया। सैफुल मुलूक, सालिक, बदियो जमाल, सच्चाई, हकीकत, मतलब, जिन्नात, इंसान के अंदर की कुव्वतें, देओ, नफ्स, जादू, दुनिया की आजमाइश, यानी ये कहानी बाहर की नहीं अंदर की जंग है। कदीम रवायात में आता है जिन्नात और इंसान एक ही जमीन पर रहे, बाद में दोनों के दरमियान पर्दा डाल दिया गया। बाज लोग कहानियों के मुताबिक कुछ जगह आज भी बॉर्डर जोन्स हैं जहाँ जिन्नात का असर महसूस किया जाता है। लोग कहते हैं सुनसान पहाड़, वीरान जंगलात, बर्फानी इलाके ये सब कोहे काफ जैसे मकामात की याद दहानी हैं। ड्रैगन, सांप और जिन एक ही मखलूक हैं। एक दिलचस्प नजरिया, चीन में ड्रैगन, अरब में अजीम जिन, बरेसगीर में नाग, सांप, देवता, सब में लंबी उम्र, ताकत, इल्म, पहाड़ों से ताल्लुक। क्या ये एक ही मखलूक की मुख्तलिफ काफी शक्लें हैं? आज के दौर में कोहे काफ में क्या वाकई कुछ जा सकता है? क्योंकि ये मॉडर्न मीडिया, फैंटेसी मूवीज, अल्टरनेट डायमेंशन, पोर्टल्स, पैरेलल वर्ल्ड, ये सब कोहे काफ के जदीद वर्जन हैं। फर्क सिर्फ ये है, पहले कहानी, अब साइंस फिक्शन। अगर कोहे काफ वाकई किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है तो क्या इंसान अभी इसके लिए तैयार है? शायद इसीलिए वो दुनिया हमसे छुपी हुई है या हम खुद आंखें बंद किए हुए हैं। कोहे काफ शायद नक्शे में ना मिले लेकिन ये इंसान के सवालों में जिंदा है। सैफुल मुलूक की कहानी हमें ये नहीं बताती कि परियां कहाँ रहती हैं, बल्कि ये बताती है कि सच की तलाश में इंसान कहाँ तक जा सकता है। और शायद हर इंसान के अंदर एक कोहे काफ मौजूद है जिसे पार करने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। अगर आप ऐसी पुरस्कार, ममनू और बोली बसरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, कोहे काफ।